अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, जो लोग कर्ज़ों में फंसे हुए हैं, कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं, वो इस तरह के कर्ज़े उनके ऊपर चढ़ गए हैं कि उनको कर्ज़े उतारना पहाड़ बराबर जितना लग रहा है, कि पहाड़ बराबर जितना आपके कर्ज़े चढ़ गए हैं, तो आपको काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है, काफ़ी परेशान है, कोई रास्ता भी नहीं है, कोई अपने कर्ज उतारने का कोई जरिया आमदन भी नहीं है, तो काफ़ी परेशान हैं। तो उन भाइयों दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए मैं आज एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ मनकूल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अगर कोई शख्स, कोई बंदा, कोई लोग जो कर्जों में जकड़े हुए हैं, कर्जों में फंसे हुए हैं, निकालने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, तो आज उनके लिए ये बहुत ही जबरदस्त और मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूं। कमाल का वजीफा, यकीन जाना आपने एक मरतबा इसको जरूर करना है। वो करना किस दिन है? रमजान शरीफ की 27वीं रात, यानी कि लैलतुल कदर की रात को आपने ये वजीफा करना है। मुख्तसर सा वजीफा है, छोटा वजीफा है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपने इस छोटे से वजीफे को करना है। आप यकीन जाने, एक मरतबा इसको करने के बाद देखेंगे आपके कर्जे की अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह गैबाना मदद फरमाएंगे आपकी कि आपके कर्जे उतर जाएंगे और आप सोचेंगे कि हमारे इतने बड़े कर्जे, आपकी सोच भी नहीं होगी कि आपके कर्जे उतर जाएंगे। तो इस वजह से आपने ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ एक मनकूल वजीफा आपने करना है। आप करेंगे, आपके हालात बदल जाएंगे, आपके घर में, आपके रिज्क में बरकतें ही बरकतें आ जाएंगी, रहमतें ही रहमतें आ जाए, आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। वो वजीफा आपने करना है। वो वजीफा कौन सा है और किस तरह है? चलते हैं वजीफे की तरफ। मैं आपको बताता हूँ वो वजीफा कौन है, किस तरह का है। वो वजीफा यह है कि सबसे पहले आपने 2 रकात नमाज नफिल हाजत अदा करनी। 2 रकात नमाज नफिल हाजत, अपनी हाजत के लिए 2 रकात नमाज नफिल अदा करने हैं। सबसे पहले ये वजीफा इस नफल के बगैर अदा नहीं करना, ये उसके बगैर नहीं पढ़ना, क्योंकि ये जरूरी है कि 2 रकात नमाज नफिल हाजत पढ़कर आपने मुसल्ले के ऊपर बैठकर आपने ये वजीफा करना है। वो वजीफा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली व ज़ला दैनी व गलबतिर रिजाल। आपने इसको 41 मरतबा पढ़ना है। आपने इसको मुसल्ले के ऊपर बैठकर किसी से बात नहीं करनी, किसी से बात किए बगैर। अगर कोई आपसे बात करता भी है, बाज़-औक़ात बात करने लग भी जाते हैं, तो आपने बात नहीं करनी, आपने सिर्फ वजीफे पर ध्यान देना है। उसके बाद आप मुसल्ले के ऊपर बैठकर आप अल्लाह से दुआ मांगे और ये वजीफा करके दुआ करनी है। और यकीन जाने, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आपके कर्जे चंद दिनों में उतर जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर 28 और 29 को भी कर लिया जाए तो ये भी बेहतर है, ये भी और मजीद बेहतर है। जिस तरह कहते हैं कि सोने के ऊपर सुहागा, आप ये भी कर लें तो बहुत अच्छा है। वरना 27 की रात, लैलतुल कदर की रात, ये वजीफा आपने जरूर करना है। तो यकीन जाने आपके हालात बदल जाएंगे, आपके घरों में खुशहाली आ जाएगी। आप देखेंगे आपके हालात पहले किस तरह थे और उसके बाद देखेंगे कि आपके घरों में खुशहाली आ जाएगी। तो इसी तरीके के साथ जो आपके अगर पड़ोस में, कोई भाई दोस्त में, कोई बहन भाइयों में अगर कोई आपका ऐसा रिश्तेदार है जो कर्जों के ऊपर जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, निकालने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, तो उनको भी ये वजीफा मेरा बताना है कि बुजुर्गान दीन का बताया हुआ वजीफा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफा आपने अपने पड़ोस में ये जरूर बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे भाई दोस्त इस तरह कर्जों में जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको चाहिए कि ये लैलतुल कदर का वजीफा, ये शब कदर का वजीफा आपने 27वीं रात का ये वजीफा जरूर करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको इन कर्जों से निजात अता फरमाए, सबके रिज्क माल जान में बरकतें अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको
نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔